शापित हवेली का दरवाजा गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का साया है। दशकों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि हवेली का मुख्य दरवाजा शापित था। जो उसमें प्रवेश करता वह उसी में समा जाता। राहुल और उसके दोस्त इस अफवाह को झूठ समझते थे। एक रात वे हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। आधी रात को चारों दोस्त राहुल, विशाल, निखिल और समीर टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली की जर्जर दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके मोबाइल और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। फिर भी वे अंदर चले गए। हवेली के भीतर अंधेरा था और हर कदम पर फर्श चरमराने की आवाज आती। अचानक समीर को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करने पर दरवाजा जोर से बंद हो गया। विशाल ने जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। सभी की सांसें थम गईं। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में एक साया नीचे आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें सीधा उनकी ओर देख रही थीं। डर के मारे निखिल जमीन पर गिर पड़ा। तभी वह साया बोल पड़ा, तुम लोगों ने इस हवेली का शापित दरवाजा खोलने की गलती कर दी। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे के आसपास अजीब काले साए घूमने लगे। चारों दोस्त जोर जोर से चीखने लगे, मगर उनकी आवाज हवेली के बाहर नहीं जा रही थी। देखते ही देखते हवेली के अंधेरे में वे